हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना कैसे सीखे। दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक मात्रा के साथ आपको याद हो जाए दोस्तों, तो यकीन कीजिए आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे दोस्तों कमेंट आ रहा था कि सर मैं बार बार याद करता हूँ मात्रा, क से लेकर याद करता हूँ, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स तो नहीं बना पाता हूँ और मात्रा याद करने के बावजूद भी उसे भूल जाता हूँ। ठीक है, बार बार याद करने के बावजूद भी भूल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों यकीन कीजिए, यदि आप आज की क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि आप कभी जिंदगी में दोस्तों भूल नहीं पाइएगा इस चीज को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों आप कहेंगे सर ये हाथ का निशान कैसे लगाएं, क्यों लगाएं? क्योंकि दोस्तों इसी सारा खेल दोस्तों हाथ के निशान पर है। यानी कि हाथ 5 अंगुली के सहारे दोस्तों आज की क्लास में आपको क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक मात्रा का यूज करना सारा कुछ सिखा दूंगा दोस्तों मात्रा हाथ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि यदि आपको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना है तो आपको याद रखना है कि शाम को 7 बजे के बाद दोस्तों क्लास होती है। तो याद रखना है इस क्लास को ज्वाइन कर लेना है। शाम को 7 बजे के बाद रोज आपको देखना है। और यकीन कीजिए दोस्तों, यदि आप 1 महीने तक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल फ्री में दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे याद करते हैं ये सारा कुछ मैं बता देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ देखेंगे के से क्या होता है दोस्तों, क। के एच से होता है ख। जी से ग। जी एच से घ। एन जी से अंग। क्लियर? यानी कि 5-5 पेयर को लगाकर याद करना है। ठीक है जी, एकदम ट्रिकली बताऊंगा। सी एच से होता है च। सी डबल एच से होता है छ। जे से ज। जी एच से झ। वाई एन से होता है दोस्तों य। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों आइए अब मैं थोड़ा सा आपको जो है एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि हाथ पर इसे कैसे याद करते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को जान लीजिए और मान लीजिए आप कहीं भी गए, आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, मान लीजिए आपके 5 अंगुली ये है, तो आपके मान लीजिए ये अंगूठा है, उसके बाद वाला ये फिंगर है, फिर यहाँ पे सारे फिंगर दिया हुआ है, यानी कि 5 फिंगर यहाँ पे जो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पढ़ेंगे दोस्तों, मान लीजिए क, इसे पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ लेंगे ख, इसे पढ़ लीजिएगा ग, इसे पढ़ेंगे घ, और इसे पढ़ लेंगे दोस्तों अंग। यानी कि देखिए 5 फिंगर से आप पढ़ सकते हैं क ख ग घ अंग। उसके बाद देखेंगे, याद रखेंगे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और दोस्तों एन जी से होता है अंग। तो इस तरीके से आप 5-5 पेयर को याद कर सकते हैं, बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे च से लेकर ये आपको य तक याद करना होगा। तो यहाँ पे च लिख दीजिएगा, छ लिखना है, च छ ज, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना है झ, यहाँ पे लिखना है दोस्तों य। ठीक है, और इसका स्पेलिंग जो है इस तरीके से आपको लिख लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, जैसे हाथ पर गिनना है, च सी एच से च, छ सी डबल एच से छ, ज जी से ज, झ जी एच से झ, य वाई एन से दोस्तों य। इस तरीके से आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, 1 से 2 बार खुद से अंजादिए, यानी कि आप बिना देखे उसे जो है लिखिएगा। आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा कि सर मुझे अब जिंदगी भर याद हो गई। ठीक है, तो इस फार्मूला का आपको जो है एक बार दोहरा लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को आपको जो है दोस्तों यहाँ पे समझते रहना है। ठीक है ना जी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, टी से ट होता है ना जी, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़, एन से क्या होगा, ड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से होता है दोस्तों न। तो ठीक है ना, तो आपको कुछ यहाँ पे दिखा नहीं दिखा, तो आइए आपको एक चीज मैं यहाँ पे दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको यहाँ पे ट से लेकर र तक याद हो गया दोस्तों, तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, त से लेकर न तक याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए टी से ट है और फिर यहाँ पे देखेंगे टी से त है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बैठता है कि सर यदि तो मैं इसे तो याद कर लिया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि सर टी से ट होता है और टी से त होता है। तो सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए प से लेकर आपको याद रखना है म तक। ठीक है, तो पी से प, पी एच से फ,
और इसके साथ साथ याद रखना दोस्तों, एफ से भी क्या होता है, फ होता है। दो आपको नियम याद रखना है, स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से होता है ल, डब्लू से व, एस एच से होता है दोस्तों तलाबेश। क्या होता है दोस्तों, एस एच से होता है तलाबेश। याद हो गया दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ आ सके। यहाँ पे देखेंगे एस एच से होता है मूर्धन्य स, इसे हम लोग पेट काटवा स के नाम से भी जानते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से प बना दीजिए और प में का पेट काट दीजिए, यानी कि पेट काटवा स। यानी कि देहाती भाषा में दोस्तों ये मेरा तरीका है। देखिए कुछ ऐसे तरीका से पढ़िए दोस्तों जहाँ आपको जो है मज़ा आ जाए पढ़ने में, लिखने में और बोलने में, ठीक है। क्योंकि हंसते खेलते जो पढ़ाई होती है दोस्तों वो हमेशा के लिए याद रहती है। एच से होता है दोस्तों, देखिए दंत स, एच से होता है ह, के एच से होता है छ, टी आर से होता है त्र, जी वाई से होता है दोस्तों ज्ञ, ठीक है ना जी, क्या होता है ज्ञ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद करने का, और यहाँ पे देखेंगे एस एच आर से होता है स्र। थोड़ा सा याद करने का दोस्तों मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। देखेंगे यदि आपको मान लीजिए ये तलाबे श हो गया तो ये आपको याद हो गया, तो फिर मूर्धन्य स के लिए एस एच का ही प्रयोग करना है। दंत स के लिए क्या, यहाँ पे एस यहाँ पे लिख दीजिएगा और एच को यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो एस से हो जाएगा दंत स और एच से हो जाएगा ह, ठीक है जी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिए केवल के लगा देंगे और एस एच लगा देंगे, हो जाएगा छ, टी आर से लिखेंगे त्र, जी वाई से होता है ज्ञ और एस एच आर से होता है दोस्तों स्र, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई होगी। तो मैं दोस्तों अब आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तो यहाँ पे बता दिया। और एक और कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आप तो जब नाम लिखते हैं वहाँ बताते हैं कि ऐसे क बताते हैं, कि ऐसे का भी बता देते हैं, तो ये क्या है सर, इसे मुझे जो है समझ नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ नहीं आता है। सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, मज़ेदार तरीके से सिखाऊंगा इंग्लिश को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा स्वर्ड वर्ड, ठीक है जी। ये है दोस्तों अ से लेकर अ तक याद करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे आइए एक बार इसे याद करते हैं और फिर से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लियर, स्वर्ड वर्ड अ से लेकर अ तक इंग्लिश में याद करना है, ठीक है जी। तो यहाँ देखेंगे ए से होता है दोस्तों अ, डबल ए से होता है आ। यहाँ पे एक का प्रयोग कहाँ करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं दोस्तों आ की मात्रा के लिए, ठीक है। तो मैं मात्रा का भी प्रयोग करना सिखाऊंगा, इसी क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा तब ना देखिएगा जी, क्योंकि बहुत सारे से दोस्त हैं और मैसेज करते हैं कि सर मुझे अभी तक इंग्लिश नहीं आई। अरे यार इंग्लिश कैसे आएगी आपको, आप तो पहले 5 मिनट वीडियो को देखते हैं और छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों। कभी इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना आपको नहीं आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो विश्वास करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है जी, विश्वास करना है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको आगे की तरफ ले जाती है, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ से क्या होगा दोस्तों ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। ए यू से होता है औ, ए एन से होता है अन, ए एच से होता है दोस्तों अह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं आपको दोस्तों याद क्लास में करा दिया, ठीक है। उसके बाद मात्रा का भी यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे याद करना है दोस्तों, एक बार इसे पुनः दोहरा देते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ऊ से बड़ा ऊ, मेरे साथ बोलते रहिए ना, 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, ठीक है जी। क्लियर, कंप्लीट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना जी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों अ, आ से लेकर अह तक मैंने आपको जो है इसका इंग्लिश याद करा दिया, लेकिन दोस्तों मात्रा का प्रयोग करना आपको नहीं सिखाया था। यहाँ पे देखिए मात्रा को पहले मैंने लिख दिया जी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस मतलब कि मात्रा का मैंने यहाँ पे इंग्लिश भी लिख चुका हूँ, ठीक है जी। तो देखिए समझते हैं,
आइए बिल्कुल ध्यान से इसे जो है समझाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मात्रा। ठीक है, तो आएंगे यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भी आपको आ की मात्रा दिखेगा ना जी, उसके लिए आपको ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है दोस्तों? ए का प्रयोग करना है। जैसे समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काम, मैंने लिखा काम, तो के से क लिख दीजिएगा जी। आ की मात्रा है तो सिंपल आंख मूंद कर ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, के ए से का। अंतिम में म है तो इसके लिए एम का प्रयोग करेंगे, तो के ए एम काम हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैं लिखा जान। ठीक है, तो जेड का ज में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो ए से आ की मात्रा, एन का होता है न। ठीक है, जान। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लिखते हैं जेड डबल ए एन, तो यहाँ पे डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे, अब कहिएगा सर जेड से भी जा होता है और जे से भी जा होता है, तो जे डबल ए एन लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ पे कोई नियम जो है, रूल नहीं लगता है। जे से भी जा आपका जा होता है और जेड से भी दोस्तों जा होता है, तो दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कीजिएगा, कोई दोस्तों काट नहीं सकता है। ये दोस्तों 100% आपके आज़ाद सर की ये गारंटी है। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है, समझना है एक एक चीज़ को। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझना है छोटी ई की मात्रा को। ठीक है, छोटी ई की मात्रा को आप समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, छोटी ई की मात्रा देखिए इस तरीके से घुमा हुआ रहेगा, यानी कि बाएं तरफ से। और छोटे छोटे काम किस तरीके से करते हैं दोस्तों? बाएं तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाथरूम गए, वहाँ पे छोटे छोटे कामों को किए, समझ रहे हैं ना जी? आप दोस्तों भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो छोटे कामों को दोस्तों हम करते हैं ना जी, तो वहाँ पे आप बाएं मतलब कि हाथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, तो आई से छोटी ई की मात्रा हो जाएगा जी। अब कहिएगा सर इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल बता दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा कील। ठीक है, कील लिखा, तो के का क, आई, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, एल का हो जाएगा ल, तो के आई एल कील। अब मैं एक और वर्ड लिख रहा हूँ दोस्तों, दिल। ठीक है, तो डी का द में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, एल का हो जाएगा ल, डी आई एल, दिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल। ठीक है, अब देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई का प्रयोग किया जाता है। समझ गए यहाँ तक? अब कहिएगा सर इसे याद करने का ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, तो समझिएगा, मान लीजिए बड़े बड़े काम हम किस तरीके से करते हैं। देखिए डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा। और बड़े बड़े कामों को दोस्तों हम किससे करते हैं? बड़े बड़े कामों जैसे हो गया पैसा गिनना, बड़े काम है तो दाहिने हाथ से जो है गिनते हैं, या दाहिने हाथ में दिया ज़्यादा बरकत हो, ये सब जो है बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, जीप मैं लिख रहा हूँ, जीप। ठीक है, तो जेड का ज, और देखिए ज में बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे, पी का होता है दोस्तों प। ठीक है, तो जेड डबल ई पी, जिप भी प्रयोग कर सकते हैं, और देखिए जेड से भी लिख सकते हैं और जे से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जे से लिखना बेटर रहेगा, तो जे डबल ई पी, जिप। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा, देखिए एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो एक एक एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल को लिख कर पढ़ सकते हैं, और खुद आप दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, 2-3 सवाल मैं आपको लास्ट में दूंगा, उसका उत्तर जो आपको कमेंट में देना है, और आप दे सकते हैं दोस्तों 100%। उसके बाद देखेंगे छोटा ऊ यू से होता है दोस्तों, छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैं छोटा सा शब्द ले रहा हूँ, कुम्हार। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझना है। के का क लिखेंगे, क में छोटा ऊ की मात्रा का यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आधा म है तो देखिए आधा म के लिए एम का प्रयोग करेंगे, यदि पूरा म रहता तो एम ए का प्रयोग करते। ठीक है, समझ गए? तो के यू एम, एच का होता है ह में आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे ना जी, ए के आ की मात्रा हो जाएगा। अंतिम में र है तो आर का प्रयोग करेंगे। देखेंगे के यू एम एच ए आर, क्या हो जाएगा दोस्तों? कुम्हार। उसके बाद देखिए डबल ओ की मात्रा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे डबल डबल ओ की मतलब डबल ओ से क्या होता है दोस्तों? बड़ा ओ की मात्रा। समझ गए? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों एक वर्ड, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कुरूप, या कुरूप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे नूल,
या पुल, इस तरीके से देखिए पुल, पुल में लिखा तो पी का प में बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, और एल है यानी कि एल से होता है दोस्तों लॉ, तो पी डबल ओ एल पुल, ठीक है। जैसे मैं लिखा दोस्तों फूल, ठीक है, तो पी एच से फ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, एल का होता है दोस्तों ल, तो पी एच डबल ओ एल फुल, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं फुलवारी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े वर्ड्स को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे ई से होता है दोस्तों एक एकले का प्रयोग करेंगे किसी भी शब्द के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों केवल, ठीक है, मैं केवल लिखा तो के का क हो जाएगा ना जी, और यहाँ पे क में एक एकले का प्रयोग किया गया, यहाँ पे एक एकले के लिए ई का प्रयोग करना है तो यहाँ पे ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो के ई से होता है के। उसके बाद देखेंगे डब्लू से भी हुआ होता है और भी से भी हुआ होता है, तो आप डब्लू का या भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और एल है यानी कि ल है, इसके लिए एल का प्रयोग करेंगे। देखेंगे के ई डब्ल्यू ए एल। अब मान लीजिए ए का प्रयोग नहीं करते या डब्ल्यू एल लिख देते तो केवल होता तो सही, लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि वह बोल रहे हैं तो अंतिम देखिए वह बोलने पर अ की साउंड, और अ जब भी आएगा उसके लिए ए का प्रयोग करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों केवल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है ए आई के लिए ए की मात्रा यानी किसी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ मैदान, ठीक है, मैदान, मैदान में क्या होता है दोस्तों फील्ड। देखेंगे तो एम से होता है म में आई की मात्रा यानी कि ए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं, डी का होता है दोस्तों द, यानी कि द है तो डी का प्रयोग करेंगे। द में आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए ए, आ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए का। एन है तो दोस्तों यहाँ पे न है तो इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे, तो एम ए आई डी ए एन क्या हो जाएगा मैदान, ठीक है। उसके बाद समझते हैं ओ की मात्रा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मोहन, एक नाम है सी, क्या है दोस्तों मोहन, तो एम का म हो जाएगा, म में ओ एकले का प्रयोग किया गया यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो ओ की मात्रा के लिए दोस्तों ओ का प्रयोग करेंगे, तो एम ओ से हो जाएगा मो। ये देखिए ह है तो ह बोलने पर अ की साउंड इसलिए ए का प्रयोग, तो एच ए से होता है ह, एन का लिखेंगे दोस्तों न। इतना आप याद रखिएगा कि जहां भी आ की मात्रा नहीं लगेगा या लगेगा वहां पे आपको ए का प्रयोग करना ही होगा। एम ओ एच ए एन मोहन, ठीक है। सोहन भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए सोहन को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सोहन देखिए मोहन की जैसा है, बस एस का प्रयोग वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समझना है ए यू से होता है औ की मात्रा। जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूं मौलिक, ठीक है, मौलिक में लिखा तो म में औ की मात्रा, तो एम से होता है म, और औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे मौ। एल से ल में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और के का होता है दोस्तों क, तो एम ए यू एल आई के मौलिक। उसके बाद देखेंगे ए एन से होता है अन की मात्रा, किसी भी शब्द के ऊपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं चंदा, ठीक है, तो सी एच से च में अन की मात्रा के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे। डी का दोस्तों द, और द में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे ना जी, तो सी एच ए एन डी ए क्या हो जाएगा दोस्तों चंदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं दोस्तों मंदिर, ठीक है, मैं एक वर्ड से लिख दिया मंदिर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो एम से म में अन की मात्रा, तो ए एन से होता है अन की मात्रा। डी का द में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, आर का होता है दोस्तों र, एम ए एन डी आई आर मंदिर, ठीक है। अब मान लीजिए एक और वर्ड्स में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों पक्का, ठीक है। यहां पे छोटा सा वर्ड से लेकिन कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। देखिए पक्का, ठीक है, तो यहां देखेंगे पी का पी ए का होता है दोस्तों प, के का आधा क, और के ए का होता है दोस्तों का। देखेंगे पी ए डबल के ए पक्का, इस तरीके से आपको जो है दोस्तों लिखना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर समझते हैं अह की मात्रा के लिए किसी शब्द के अंतिम में डबल बिंदी लगेगा तो इसे कहेंगे अह की मात्रा, समझ गए। तो देखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं अतः, ठीक है, तो यहाँ पे ए से अ, टी से त, और त में अ की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ए टी ए एच
अतः, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। रेयर केस में होता है, जैसे नमा लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के दोस्तों यदि आपको दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी दोस्तों, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ एक बार नंबर को, ठीक है, 7324813729। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।